नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं राजेश तिवारी हूं और आप देख रहे हैं खबर एक नजर। मित्रों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती। उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं भी मिले तब भी वो अपनी जो मंजिल है उसको तलाश ही लेती है। गोंडा में ऐसी तमाम प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर जाकर के अपना लोहा मनवाया है। चाहे जिस फील्ड की बात करें, हम एजुकेशन की बात करें, व्यापार की बात करें या फिर टेक्नोलॉजी की बात करें, हर जगहों पे गोंडा की प्रतिभाएं विद्यमान हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसकी उम्र तो महज केवल 15 साल है, लेकिन इस 15 साल में मैथमेटिक्स के मामले में उस प्रतिभा ने कई जगहों पर अपना लोहा मनवाया है। अमूमन लोग 10 तक पहाड़ा, 20 तक पहाड़ा, 25 तक पहाड़ा, 30 तक पहाड़ा और मैक्सिमम 100 तक पहाड़ा याद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इससे कहीं आगे जा करके 1000, 10,000, 50,000, 1,00,000 के ऊपर, हालांकि वो मल्टीप्लाई की बात होती है, लेकिन किस तेजी से दिमाग के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है और उसके बाद उसका आंसर निकल करके सामने आ जाता है, हम आपको उस शख्स से भी रूबरू कराएंगे जिसके अंदर ये चीजें चल रही होती है। तरफगंज के रहने वाले अतुल शुक्ला जी एक ऐसी शख्सियत है जिनकी उम्र 15 साल है और इस 15 साल की उम्र में उनको मैथमेटिक्स का बड़ा अनुभव है, खासतौर पे जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग का। ये बताइए अतुल जी, पहले तो आप ये बताइए कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कितने तक आप की पढ़ाई हो चुकी है, अब कितने में है? जी सर, मेरा नाम अतुल शुक्ला है। मैं तरफगंज के गढ़ी गांव से बिलोंग करता हूं और सर अभी मैं 8वीं क्लास का छात्र हूं। और सर मेरी फैमिली ज़्यादा तो फिलहाल स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए सर मैं अपने लक्ष्य को ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बना सका। सर यही कारण है कि मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी, ये बताइए, गढ़ी गांव में आपके पिताजी माताजी इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या करते हैं? सर पिताजी तो ऐसे हमारे मर्चेंट हैं, व्यापारी हैं, वो सूरत में काम करते हैं और माताजी तो गृहिणी हैं। जी। और घर में कौन कौन लोग हैं? सर मेरी बड़ी बहन है, वो तो फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रही हैं और हमारे जो एल्डर ब्रदर हैं, बड़े भाई, वो ड्राइवर हैं। अच्छा, किस चीज में आपको महारत हासिल है? जैसे अगर देखा जाए तो एजुकेशन के किस फील्ड में? जी, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, मैथमेटिक्स होती है, साइंस होती है, किस चीज में आपको महारत? जी सर। एक्चुअली मैं तो टारगेट बना चुका हूँ, वो हिस्ट्री हो, जनरल स्टडी हो, जनरल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, लेकिन बट सर माय फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सर ज़्यादा फोकस करता हूँ। वैसे तो मेरा सर मतलब टारगेट है कि मैं यूपीएससी क्लियर करूँ, तो मैं हर सब्जेक्ट पर फोकस कर सकता हूँ, जैसे जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करता हूँ, लेकिन सर मैथमेटिक्स की ज़्यादा। कितने में इस समय है आप? किस क्लास में हैं? सर इस समय मैं मतलब इस समय तो 9th क्लास में हूँ मैं। अच्छा, जी, तो जैसे कि आपको लगता है कि अमूमन लोगों को 100 तक पहाड़ा याद हो जाता है, बहुत कम रेयर केस होते हैं ऐसे जी। जिसमें लोग 100 तक पहाड़ा याद करते हैं। आपको क्या लगता है, आपको कितने तक पहाड़ा आता होगा? सर वैसे तो मैं नहीं कहूँगा कि इतने तक, मतलब आप जितना तक ही सुन सकते हैं। सर मैं एक्चुअली पहाड़ा तो 20 तक रीड एंड रिमेंबर, मुझे 20 तक पहाड़ा, मतलब हर बच्चे 20 तक याद करते हैं, ज़्यादा हो गया 30 तक। लेकिन सर हमारे ऋषिकेश मिश्रा सर थे, जो मैथ के टीचर थे हमारे स्कूल में, रामावती मिश्रा सर्वोदय सेवा शिक्षण संस्थान, काशीपुर जनपद गोंडा। तो सर वाकई में वो बच्चों से मतलब बीच बीच से टेबल सुना करते थे और पनिश किया करते थे, वो दंडित करते थे। अगर जैसे कोई बच्चा मिस कर दिया तो उन्हें दंडित करते थे। तो सर तब मैं जब बच्चे 20 तक सुना करते थे टेबल, तो सर मैं उन्हें 100 मतलब 98, 100, 67, 76 ऐसे ऐसे का टेबल सुना करता था। बस इन्हीं से मतलब सर भी हमें मतलब प्रेरित किए। उसके बाद सर मैं बायजूस यंग जीनियस का शो देख रहा था, सर उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। सर मिडिल क्लास फैमिली से था, तो उसमें थोड़ी अमाउंट लग रही थी, राशि की डिमांड की गई, तो सर वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इसीलिए सर मैं वहाँ वेट कर गया, बट वहाँ एक चिराग राठी थे सर, मैं उन्हीं से प्रेरणा लेकर हुए, वो मुझसे भी ज़्यादा आगे थे सर, क्योंकि मेरा जो विश्व रिकॉर्ड में नाम सेलेक्ट हुआ है टेबल में मैथ कैलकुलेशन में, सर मैं सेकंड पोजीशन पर हूँ, नंबर 1 पोजीशन पर चिराग राठी है। तो सर मैं उन्हीं से प्रेरणा लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर हम आपसे कोई टेबल सुनना चाहें जी, तो आप सुना सकते हैं? जी बिल्कुल, आप बीच से सुन कितने लीजिए। तक का? सर आप कोई नंबर लीजिए, जिससे कोई 4 डिजिट कोई नंबर लीजिए, जिससे मैं लाख तक कंफर्म पूरा सुना सकता हूँ, लाख तक की संख्याओं का टेबल कंफर्म। आप हमें कुछ नहीं, 1949 का पहाड़ा सुनाइए। जी 1949 का। जी सर कंटिन्यू सुना दें। जी
1949 का नाम 1949, 1949 दुना 3898, 1949 या 5847, 1949 चौका 7796, 1949 पंचे 9745, 1949 छक्का 11694, 1949 सत्ते 13643, 1949 अट्ठे 15592, 1949 नैया 17541, 1949 धम्मा 19490। ये कैसे इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे करते हैं आप? क्या है इसका ट्रिक जी क्या है? जी देखिए सर, इसमें मतलब अगर ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि यूट्यूब पर ट्रिक मिल जाती है। सर अगर यूट्यूब पर ट्रिक मिलती तो आज इंडिया का हर बच्चा जीनियस बन जाता। जी, तो इसमें ये होता है सर कि मैं उस नंबर को मतलब जो इकाई दहाई कन्वर्ट करते हैं, तो सर मतलब गॉड गिफ्ट समझिए। सर मैं उतनी देर में कैलकुलेशन कर देता हूँ। जैसे आप पूछ लिए मुझसे 1949 अट्ठे पूछे, अभी मैं कंटिन्यू टेबल सुनाया, तो मैं इतनी जल्दी कर ले जैसे 9 8 72, 4 8 32 7 39 हासिल है 3, 19 अट्ठे 152 और 3 55 15,592। सर मैं तुरंत ऐड करके सुना देता हूँ, मैक्सिमम 10 सेकंड में लूँगा मैं। अच्छा, अभी तक जैसे आपने ये सब चीजें की, कई जगहों पे आप गए भी होंगे, कई जगहों से आपको सम्मानित भी किया गया होगा। जी क्या लग रहा है आपको? क्या मतलब आप आगे निकलने के लिए अगर सोच रहे हैं तो किस फील्ड में आप जा करके कैसे आप गोंडा जिले का नाम रोशन करेंगे? जी वैसे सर मैं संघ लोक सेवा आयोग यूनियन मतलब हाँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी में सर मैं जाना चाहता हूँ। और वहाँ से मैं अपने माता पिता और अपने जनपद का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं एक आईएएस अफसर बनकर सर मेहनत करूँगा कंटिन्यू, और सर यही मेरा टारगेट है। अच्छा, आपके जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, जी चाहे विधायक हों जी या फिर गांव के और लोग हों, जी क्या आपको ये बैकअप करते हैं? जी बिल्कुल। हमारे तरफगंज के विधायक महोदय माननीय प्रेमनाथ पांडे जी, जब वो हमारे बारे में जाने, सर मैंने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा टॉप रैंक से तरफगंज क्षेत्र से बहुत ढेर सारे बच्चों में मेरा सिलेक्शन हुआ था तरफगंज से। तो विधायक जी के बड़े बेटे जो कि हमारे तरफगंज के ब्लॉक प्रमुख हैं माननीय मनोज पांडे जी, सर वो मुझे बुलाए और वहाँ मुझे सम्मानित किया गया, सम्मान दिया गया और बताया गया कि आप ऐसे ही प्रगति करिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आपको किसी प्रकार की कोई मदद मिली? जी, वैसे लोकल में सर उतना मैंने फ़ोकस नहीं किया, क्योंकि मैं हर पल अपनी ज़्यादा इस पर सम्मान-वम्मान में सर मैं नहीं, क्योंकि अगर मैं अच्छा करूँगा, जैसे आप बुलाए मुझे, मेरे अंदर अगर नॉलेज होगा तो आप बुलाएँगे, तो उसी तरह सर जैसे अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो वाक़ई आपकी मदद होगी, कन्फर्म है। तो सर मैं उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करता रहता हूँ। अभी तक कौन-कौन से एग्ज़ाम से जिसको आपने जी, क्रैक किया है? जी सर। एग्ज़ाम हुआ ये एनटीएससी का नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन, सर मैं उसमें क्वालीफ़ाई किया और मुझे मतलब 2000 पर मंथली स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। और सर उसके बाद मैंने बायजूस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट भी दिया, उसमें भी मैं फर्स्ट रैंक आई मेरी। और उसके बाद मैं हमारे कैसरगंज के सांसद महोदय माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी के जन्मदिवस पर जो एग्ज़ाम होता है सर, उसमें मेरी थर्ड रैंक आई थी, मुझे 16,000 की राशि प्रदान की गई थी। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आगे कौन-सी चीज़ें हैं जिसमें चूँकि बेसिकली केवल एक मैथमेटिक्स ही एक चीज़ नहीं होती है, जी, जिसको जी। लेकर के आप सीढ़ी बना करके चढ़ जाएँ। एक सब्जेक्ट हो सकता है, जी। अदरवाइज़ और किन-किन विषयों पर आपकी पकड़ है? जी। बाकी इसमें अगर बात की जाए सर, तो पहले से मैं टारगेट बना चुका हूँ कि मैं यूपीएससी, उसमें आप साइंस में जैसे फिजिक्स हो गया, सर बहुत ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ, फिजिक्स में पढ़ता हूँ। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे, वो फिजिक्स में बहुत काफ़ी ज़्यादा जीनियस थे। तो सर मैं फिजिक्स पर भी ज़्यादा फोकस करता हूँ, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ। और सर मेरे पढ़ने का मतलब ये रवैया है कि मैं मतलब जो टॉपिक पढ़ता हूँ, जैसे कोई टॉपिक पढ़े कोई बच्चे, उसके बाद 1 महीने बाद स्कूल ओपन क्लोज है, तो कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, तो भूल गए। लेकिन सर हमारा ऐसा टारगेट नहीं है। मैं अगर कोई भी चीज़ पढ़ता हूँ तो उसे भूलने की आदत नहीं है मुझे। जी, अगर कोई चीज़ पढ़ता हूँ और मैथमेटिक्स हुआ, कोई भी चीज़ हुआ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सर मतलब विदाउट पेन एंड कॉपी पर डिपेंड रहता हूँ। जैसे मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन आ गया, तो मैं अगर आपकी सब कैलकुलेशन स्ट्रांग है, सर इस पर भी, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको कोई कंपटीशन में बैठे आप और उसमें आपको मैक्सिमम 30 सेकंड का टाइम और 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथ के। तो अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो आपका क्वेश्चन भी छूट सकता है। तो इसलिए सर मैं इसीलिए मैथमेटिक्स में सब कैलकुलेशन हाई ही किया मैंने। इससे सर हमें समय की भी बेनिफिट होती है, हमारी समय की भी बचत होती रहती है।
जी, इसलिए मैथमेटिक्स पर ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो फिजिक्स ऑलरेडी आपको आ जाएगी। अच्छा, जिले में कुछ ऐसी चीजें हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप प्रेरणा स्रोत मानते हैं अपने घर में, अपने परिवार में? किसको आप प्रेरणा मानते हैं? जी सर, बिल्कुल। जी, पहले तो मैं अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत मानूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो चाह कर भी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें मतलब मम्मी-पापा डरेंगे कि बाहर मत जाइए। लेकिन आज तक मैं सिर्फ़ कहीं भी जाता हूँ तो मम्मी से एक बार पूछता हूँ कि मम्मी यहाँ जाना है, अच्छे काम के लिए, मम्मी कहती हैं। और ये भी है कि हमारे साथ कोई घरवाले आएँगे नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि आप जाइए, अच्छा काम करिए, आपके नाम के साथ हमारा भी नाम हो जाएगा, आप अच्छा करेंगे तो मेरा भी नाम होगा। तो इसमें अगर बात की जाए सर, तो आज तक मैंने कोचिंग भी नहीं अटेंड किए हैं, और हमारी बड़ी दीदी जो हैं रजनी शुक्ला, वो सर एमएससी हैं, तो वो उन्हीं से सर मैं प्रेरणा लेता रहता था, और उनके द्वारा ही आज ये जो कुछ प्राप्त हुआ हमें, उन्हीं के द्वारा सर प्राप्त हुआ है। और ज़िले में बात की जाए तो ज़िले में 1098 के जो चाइल्ड प्रभारी हैं, मिस्टर आशीष मिश्रा जी, सबसे पहले उन्होंने हमको आमंत्रित किया और हमारे टैलेंट को उन्होंने परखा और हमें प्रोत्साहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल शुक्ला जी। हम जी। भी चाहेंगे कि आप तरक्की करें, आप जिले का मान सम्मान जो है वो विश्व के पटलों पर बढ़ाएं, जी और सर। इसके साथ साथ जो आपने सोच रखा है उसको आप पूरा करें। यस, यस।